गुड इवनिंग। लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि हम आप लोगों को बताएंगे कि सारे बुक्स इनवेरिएबली एक ही क्वेश्चंस देते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। स्ट्रेट अवे वी विल प्रोसीड। अब ये क्वेश्चन देखो, ये सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑल इन वन। आर डी शर्मा कहते हैं कि ये सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन है और टुगेदर विथ ने इस क्वेश्चन को सीधा सीधी दे दिया है। उसने ये मेंशन नहीं किया है कि ये किस साल का क्वेश्चन है। हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था दैट वाज 43 के बदले 23 था। लास्ट जो लेक्चर है उसमें 43 के बदले 23 था। तो क्या ये क्वेश्चन अलग है? यही क्वेश्चन है जो आर डी शर्मा में है, यही क्वेश्चन है जो टुगेदर विथ में है, यही क्वेश्चन है जो ऑल इन वन में है। दिस इज सेम क्वेश्चन। नीचे में 2 to the power 4 into 5 to the power 3 है। पूछ रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 43 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4 into 5 to the power 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही तुमने डिनोमिनेटर में देखा कि दिस इज 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 3, तुमको पता है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 4। इसका मतलब हुआ 10 to the power 4। इसका मतलब ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब 43 के जगह पर यहाँ पर कुछ भी होता, सपोज दैट इज 123, तो भी आंसर यही होता। 43 के जगह पर अगर यहाँ पर 17 होता तो भी आंसर यही होता। यानी कि सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सिर्फ न्यूमेरिकल चेंज कर देने से क्वेश्चन अलग नहीं हो जाता है। यही हम तुम लोगों को बताना चाहते थे और बताने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि तुम लोगों को मिनिमम किताबें पढ़नी चाहिए और अगर टाइम है उसी किताब को 2 बार बनाओ, फिर से बना लिए उसी किताब को 3 बार बनाओ। तुम्हारा जो बेसिक फोकस है दैट शुड बी ऑन द कंसेप्ट्स। कंसेप्ट समझ जाओगे, क्वेश्चन कुछ भी दे दे बना लोगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस 15/4 प्लस 5/40 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2012 का है, ठीक है। तो बिना एक्चुअल डिवीजन के हम लोगों को इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। अब देखो ये 15/4 प्लस 5/40, यानी कि हम लोग को डिवीजन नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन जो है उसके बिना करना है। ये क्या होता है, इसको अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 10 into 15 150 प्लस 5, यानी ये हो गया 155/40। यानी 155/40 का हम लोगों को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। 40 क्या हुआ, 40 इज 2, 20, 2, 10, 2, 5, यानी 155/40 जो है 40 को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 155/2 क्यूब इंटू 5, 2 क्यूब इंटू 5। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 5 को हम लोग फर्दर 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 का मल्टीपल हो जाएगा, दिस विल बी 10 to the power 3। नीचे में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है यानी ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर से, यानी ये हो गया 155 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3। आई एम वेरी श्योर कि अब तक तुम लोग ये समझ चुके होंगे कि ये कैसे होता है। 155 इंटू 25 इज 3875 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3 इज 1000, यानी इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया 3.875। समझ गए इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकाला हम लोगों ने? दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने दोनों को कंबाइन करके किया, दूसरे तरीके में दोनों को अलग अलग करते हैं।
किसी भी तरीके से करोगे तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर ये आता है तो। मेथड के लिए अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड मेथड के लिए कोई मार्क्स नहीं काटता है। इफ़ योर अप्रोच इज राइट यू विल बी गिवन फुल मार्क्स, और अगर कोई काटता है तो वो गलत करता है। ये साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ रहना चाहिए कि यू नीड नॉट यूज दिस मेथड और दैट मेथड। ठीक, चलो अब हम दूसरे मेथड से भी करते हैं इसी क्वेश्चन को। जब भी अगर नोट डाउन करना रहे जस्ट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और बिना पेन और पेंसिल के, ये पेन और कॉपी के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ये 15/4 है, 4 क्या हुआ, 4 हो गया हमारा 2 का स्क्वायर, 5/40 अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला था, ये हो गया 2q इंटू 5। अब 15/2 स्क्वायर है, अब 15/2 स्क्वायर है तो नीचे में इसको 5 स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में भी 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए। उसी तरह ये जो है 5/2q इंटू 5, इसको भी हम लोग 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर में भी हम 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो नंबर है दिस बिकम्स 15 इंटू 25, 5 स्क्वायर इज 25, 15 इंटू 25 कितना होता है, दिस इज 375 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यानी ये हो गया 10 का स्क्वायर, प्लस 5 इंटू 5 स्क्वायर दिस इज 125 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब। अब तो ये भी आसानी से हो गया, 375 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर यानी डिवाइडेड बाय 100, 375 डिवाइडेड बाय 100 इज 3.75, और 125 डिवाइडेड बाय 1000 दिस इज 0.125, यानी ये हो गया 3.875। किसी तरह कर लो, यू नीड टू सॉल्व इट करेक्टली, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक, ओके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे दे आर रैशनल नंबर्स। हम लोगों को बताना है कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इस रैशनल नंबर का या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब तक तो कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो चुके होंगे। एक ही चीज़ बार 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 करना है, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन कोई भी हो यू कैन अटेम्प्ट इट विथ ईज। 51/1500 दिस इज 17/500। अब देखो डिनोमिनेटर 500 का मतलब क्या होता है, दिस इज 125 इंटू 4। इस स्टेज पर आकर इस तरह कम से कम तुम लोगों को इन टर्म्स में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ठीक, तो 125 हो गया 5 इंटू 4 क्या हो गया 2 स्क्वायर, यानी ये जो डिनोमिनेटर है 500 दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मल्टीपल ऑफ 2 and 5, इसीलिए ये क्या होगा, ये जो नंबर है दिस विल बी टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया। अगला देखते हैं 1/13। ये तो देखते के साथ बोलोगे 13 क्या है, ये ना 2 है ना 5 है, इसलिए ये क्या होगा, दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 441 बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 स्क्वायर। अब देखो मैंने हमेशा कहा है कट कटाने के बाद, अब एक चीज़ अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया है कि आप लोगों को ऑल ऑफ यू आर इन स्टैंडर्ड 10th, कम से कम 50 तक का स्क्वायर बाय हार्ट होना चाहिए। 20 इंटू 20 का टेबल एकदम याद होना चाहिए। अभी भी लेट नहीं हुआ है, इफ़ यू कैन राइट इट डेली, कम से कम 10 दिन लगातार लिखो 50 तक का स्क्वायर और 26 तक का क्यूब। ठीक, ये तीनों चीज़ अगर आप डेली लिखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी 441 का मतलब हुआ दिस इज 21 इंटू 21। 441 जैसे ही आप देखेंगे ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये 21 का स्क्वायर है। नीचे में क्या है 2 स्क्वायर
इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 स्क्वायर। अब 21 क्या है? 21 हुआ 3 इंटू 7 इंटू अगेन 21, ये भी क्या है? 3 इंटू 7। अब देखते हैं, ये है 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दिस इज 7 इंटू 7। 7 से 7 गया, 7 से 7 गया। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7। इसलिए ये जो नंबर होगा दिस विल बी टर्मिनेटिंग। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी टर्मिनेटिंग। और ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2010 में पूछा गया था, ठीक। और यही क्वेश्चन टुगेदर विथ में है, उसमें 7 स्क्वायर के बदले सिर्फ 7 है। अगर एक भी 7 रहेगा तो वो 7 भी ऊपर वाले 7 से कट जाएगा। यानी कि अगर सिर्फ बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, उतना के लिए काफ़ी है कि ये 7 कट गया। तो अगर सिर्फ एक भी 7 है यहाँ पर, तो भी ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस फ्रैक्शनल नंबर का दैट विल बी टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ फैमिलियर लग रहा है। ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कराया था और मैंने बताया था कि ये दोनों एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं। अब व्हाट इज़ द पर्पस कि मैं फिर से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ? सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो क्वेश्चन है पहला वाला, ये CBSE 2012 में आया था, और ये दूसरा वाला क्वेश्चन है ये बोर्ड्स में CBSE 2009 में आया था। क्वेश्चन क्या था? ये जो है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? ये जो नंबर है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? ये नंबर टर्मिनेट कर रहा है, इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होंगे। वेरी सिंपल, या तो 2 होंगे या तो 5 होंगे या तो दोनों होंगे। इसका सीधा मतलब है, कुछ भी रॉकेट साइंस लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और ये भी है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस क्लास में किया था। ये मैंने फिर से इसलिए बताया कि ये दोनों क्वेश्चन दे वर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स, ठीक। ये मैंने फिर से लिखा है, ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था। ये इसलिए लिखा है कि जान जाओ कि ये जो क्वेश्चन है दिस वाज आस्क्ड इन 2012 और ये वाला क्वेश्चन दिस वाज आस्क्ड इन 2009। ये क्वेश्चन क्या था कि 327.7081 है, इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं? सीधा ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है दिस इज टर्मिनेटिंग, इसलिए इसमें सीधा लिख सकते हो इट्स प्राइम फैक्टर्स will be either 2 or 5 or both। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेट करता है, इसका मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे। और ये था 987/10,500। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ईयर 2009 कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है जो CBSE पूछती है, ठीक। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है स्टेट वेदर 1.23 पर रिकरिंग है प्लस 3/4 इज अ रैशनल नंबर और नॉट। कुछ नहीं देखना है, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। 1.23 पर रिकरिंग है, 1.23 पर रिकरिंग है, यानी ये जो नंबर है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। इररैशनल नंबर होने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना पड़ता है। 3/4 क्या होता है? ये होता है 0.75 अगर उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करो तो। और एनीवे 3/4 है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है? रैशनल नंबर होता है।
आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा होगा, किसी भी दो रैशनल नंबर को आप ऐड करते हैं तो जो ऐड करने पर जो नंबर आता है दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसलिए दो रैशनल नंबर को आप ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। इसमें आंसर में आपको सिर्फ लिखना है रैशनल नंबर और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और समझने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, एक बार देख लें 1.23 रेकरिंग। 1.23 रेकरिंग का मतलब क्या हुआ? दिस इज 1.23333 डॉट 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 3/4 क्या हुआ? दिस इज 0.75। इनको ऐड कर देंगे तो ये आएगा 1.98333 डॉट डॉट डॉट, यानी ये हो गया 1.983 पर रेकरिंग। यानी ये जो नंबर हो गया ऐड करने के बाद उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? रैशनल नंबर। अब हम ये बता क्यों रहे हैं? ये हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि थॉट प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। आप लोगों का एकमात्र काम है कंक्लूजन पर पहुंचना। आप कंक्लूजन पर कैसे पहुंचते हैं? अगर रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ये थॉट प्रोसेस है तो भी ये सही है। अगर आप रफ वर्क में ये करते हैं कि चलो इसको एक बार ऐड करके ही देख लेते हैं, ऐड करके आपने देखा तो देखें कि इन दोनों को ऐड करने पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है जो कि रैशनल नंबर है। किसी भी तरह से कंक्लूजन पर पहुंचना आपका काम है। समझ रहे हैं? ओके। हो गया। This question is from CBSE मार्किंग स्कीम 2016। CBSE हमेशा रिलीज करती है क्वेश्चंस की हम मार्क कैसे करते हैं, ये उसमें से है। Find the smallest positive rational number by which 1/7 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after two places of decimal। किसी का अब ये 1/7 है, इसका जो decimal expansion है that should terminate after two places of decimal। इसको हम सबसे छोटे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट कि ये टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाए। अब देखो, अगर इंटू 7/100 हम लोग करते हैं, ये 7 कट गया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 1/100, यानी दिस बिकम्स 0.01। यानी कि यहाँ पर जो 1/7 का को अगर हम 7/100 से मल्टीप्लाई किए तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। और अब हमको देखना है कि क्या ये सबसे छोटा भी है। डेफिनेटली 7/100 से छोटे नंबर कौन कौन है? 6/100, 5/100, 4/100, 3/100। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये कोई भी नंबर रहेंगे वो 7 से कटेगा नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? वो कटेगा नहीं। और 7 से जो बड़े नंबर यानी 8, 9, 10 वो तो इससे बड़े हो गए। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि जो दो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट शुड टर्मिनेट आफ्टर टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसलिए वो रैशनल नंबर होगा 7/100। वो रैशनल नंबर है जिसको अगर हम 1/7 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब देखिए इसी में क्या होता है, अब 1/7 की जगह अगर हमने कर दिया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो ये क्या होगा? ये होगा 1/3 इंटू 3/100। 3 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/100। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.01। यानी 1/7 के बदले 1/3 किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3/100। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है इट टर्मिनेट्स आफ्टर टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल की जगह अगर हमने कह दिया कि वन प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाए तब हमको क्या करना पड़ेगा? तब हमको 1/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/10 से। 3 कट गया यानी ये हो गया 1/10 और इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया वो हो गया 0.1।
और जब ऐसा करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन जाता है आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन। मेरी बात समझ रहे हैं? सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग पूछते हैं। हम ये बार बार इसलिए बता रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स में नहीं फंसना है, नहीं फंसना है, नहीं फंसना है। एनसीईआरटी कर कीजिए आप लोग, एग्जाम्पलर कीजिए एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, दैट्स इट। पॉज गया। ये क्वेश्चन है 3.27 पर रेकरिंग है। ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा से है। ये 3.27 रेकरिंग इज इंटीजर, इज अ रैशनल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 3.27 पर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 27 के ऊपर रेकरिंग, इसका मतलब ये हो गया 3.27 27 27 डॉट डॉट डॉट। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसका प्रॉपर्टी होता है? ये प्रॉपर्टी होता है रैशनल नंबर का, इसलिए ये जो है दिस विल बी रैशनल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, -1, -2, -3 डॉट 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 1 2 3, ये इंटीजर्स हो गए। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? यू स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4, ये क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स हो गए। और इरेशनल नंबर क्या हुआ? इरेशनल नंबर हुआ √2, √3, √5, जो कि जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पॉज इट। हाँ ठीक है। इसके साथ ही हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका जो एक्सरसाइज 1.4 है एनसीईआरटी का, उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स चल रहा है ना, उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स और सारे क्वेश्चंस, आई मीन इवन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम लोग टोटल सिस्टमैटिक वे में चलेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का। आवर बेसिक फोकस विल बी एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं फील करता हूँ, एवरीवन इज़ ट्राइंग टू एड्रेस दोज स्टूडेंट्स जो कि 90+ ला सकते हैं या 95+ ला सकते हैं या 100 ला सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए ज़िंदगी में स्पेस है, सबके एस्पिरेशंस अलग अलग हैं, सबके एम्बिशंस अलग अलग हैं। तो जिन्हें सिर्फ अच्छा करना है, ठीक ठाक करना है, बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। मैक्सिमम बच्चों को उतना मन नहीं लगता है, दिस इज़ वेरी नेचुरल। तो उनके लिए मेरा सीधा सजेशन है, आप एनसीईआरटी कीजिए, एनसीईआरटी कीजिए, एनसीईआरटी कीजिए, और टाइम मिले तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कीजिए। दैट्स इट। आपको एग्जाम्पलर करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पलर करने की उनको ज़रूरत है जो और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, दोज हुड लाइक टू एक्सेल। और एक बात और हम बताना चाहते हैं, एकेडमिक्स में एक्सेल नहीं कर सके इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ज़िंदगी में एक्सेल नहीं कर सकते हैं। वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए अपने आप को नापते हुए, अपनी एबिलिटी को, अपने कॉम्पिटेंस को समझते हुए अपना एम्बिशंस रखें कि आप एनसीईआरटी करना चाहेंगे या एग्जाम्पलर भी करना चाहेंगे या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी करना चाहेंगे या आर.डी. शर्मा भी करना चाहेंगे। समझिए। और ये तो सबके लिए मस्ट है। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। थैंक यू।